H2 and H3 in first 5 second, next 5 second and next 5 second. Then relation between H1, H2 and H3. देखिए एक पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया है बच्चों, किसी हाइट से ड्रॉप करने पर अलग अलग डिस्टेंस की बात कर रहा है। जैसे यहाँ से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब हमको बोला है फर्स्ट 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलता है, H1। नेक्स्ट 5 में मतलब यहाँ से अगले 5 सेकंड में ये चलता है H2, और फिर अगले 5 सेकंड में ये डिस्टेंस चलता है बच्चों कितनी, H3। तो H1, H2, H3 का रेशियो चाहिए। अब देखिए ध्यान से कैलकुलेट करें, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, t=5 सेकंड में अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो अगर मैं इक्वेशन लगा दूँ S=ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। तो जैसे ये जो है ये तो है H1, u कितना हो गया बच्चों, 0। तो ये हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन लगेगा सिर्फ g, तो हाफ जी टी स्क्वायर। जी टी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 5 स्क्वायर, तो 25g/2। H1 इतना हो गया। अब देखिए अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। अब अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। उसकी जगह मैं बात करता हूँ अगर पहले 10 सेकंड की। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जब भी इस तरह से 2-3 अलग अलग पार्ट में बात कर रहा हूँ तो हमको पूरे मोशन की एक साथ बात करनी है, वरना बीच में अगर हम बात करेंगे तो हमको वेलोसिटी निकालना पड़ जाएगी। तो अगर मैं पूरे 10 सेकंड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बताएं। पूरे 10 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी काउंट होगी, 0, और 10 सेकंड में कितना चलेगा, H1 प्लस H2। फिर हमने इक्वेशन लगाया ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। S जो हो गया कितना हो गया इन 10 सेकंड, H1 प्लस H2। u कितना है, 0। हाफ जी टी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 10 स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, 100g/2। ठीक, ये 100g/2 किसकी वैल्यू आ गई, 100g/2 आ गया H1 प्लस H2। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या, H2। तो H1 की वैल्यू अगर मैं इधर पुट कर दूँ यहाँ से, तो H2 मेरे पास निकल कर आएगा 100g/2 माइनस 25g/2, मतलब H2 की वैल्यू जो आ जाएगी ये क्या आ जाएगी बच्चों, 75g/2। ये जो वैल्यू आ गई ये हो जाएगी H2, 75g/2। अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस जो चला H2 ये हो जाएगी 75g/2। अब इसी तरह से अगले 5 सेकंड में कितना चलेगा, अगले 5 सेकंड की डिस्टेंस निकालने के लिए अब टोटल डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ कितने टाइम में, 15 सेकंड में। तो अगर मैं टोटल 15 सेकंड की बात करूँ तो क्या लिख सकते हैं, इन 15 सेकंड। अब देखिए वही इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 15 सेकंड की बात करने से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 ही काउंट होगी। 15 सेकंड में कितना चल लिया, H1 प्लस H2 प्लस H3। फिर इक्वेशन लगाएंगे S=ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। S की वैल्यू हो गई H1 प्लस H2 प्लस H3। u कितना हो जाएगा, 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना हो गया, g इंटू 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर मतलब 225g/2, ये इतनी वैल्यू हो गई। अब देखिए H1 प्लस H2 हमारे पास यहाँ से कितना आया था बच्चों, H1 प्लस H2 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 100g/2। अब H1 प्लस H2 को रख दें यहाँ पर, तो H3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225g/2 माइनस ये था 100g/2, तो ये बचेगा हमारे पास 125g/2। तो H3 की वैल्यू क्या हो गई, 125g/2। हाइट H3 जो आ गई वो आ जाएगी इतनी, 100g/2, सॉरी 125g/2। तो देखिए H1 अब हम देखते हैं एक साथ। तो H1 तो हमारे पास कितना आया था बच्चों, H1 तो आया था यहाँ से। H1 की वैल्यू जो आई थी ये तो आई थी 25g/2, 25g/2
H2 जो हमारे पास आया ये कितना है बच्चों 75G/2 और H3 जो आएगा ये कितना होगा 125G/2। तो अगर मैं यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H2 अपॉन H1 निकालें तो कितना आ जाएगा 3। तो H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू 3, दोनों को डिवाइड करने पर तो H2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3H1। ठीक, और इसी तरह से अगर डिवाइड करें H3 अपॉन H2 तो H3 अपॉन H2 की वैल्यू जो आ जाएगी, या H3 और H1 का भी रेशो पूछा है तो H3 अपॉन H1 करें तो क्या हो जाएगा 125 अपॉन 25, मतलब क्या हो जाएगा 5, ये रेशो हो जाएगा 5। तो H1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, H1 इक्वल्स टू हो गया H3 अपॉन 3, और यहाँ से H1 इक्वल्स टू कितना हो गया H2 अपॉन 3, और ये हो जाएगा H3 अपॉन 5। तो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी H2 अपॉन 3 इक्वल्स टू H3 अपॉन 5। करेक्ट ऑप्शन देखें बच्चों कौन सा है, H1 इक्वल्स टू H2 अपॉन 3 H3 अपॉन 5, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इसके लिए आप सिंपल सा एक रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखें बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आप सीधा सा आगे भी कई जगह यूज़ आएगा। जब भी पार्टिकल ज़ीरो से चलना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आप चाहें तो इसे लिख भी लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस का रेशियो जो होता है बच्चों ये होता है S1 S2 S3 S4, इन सब का रेशियो ये होता है 1:3:5:7:9। इस रेशियो में चलेगा कब, जब कंडीशन एक है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि यहाँ पर है हर 5-5 सेकंड में, हर 5-5 सेकंड में होगा, मतलब H1 अगर 1 है तो H3 क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा 3H1, H3 क्या हो जाएगा 5H1, H4 क्या हो जाएगा 7H1। तो रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।